बैकुंठ चतुर्दशी का जो भव्य मेला होता है ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरीके का सहयोग नहीं मिला। और माननीय हमारे मंत्री जी इतना प्रेशर नगर पालिका के ऊपर बना रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और ये हमारे जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं रोहिता शर्मा जी, वो भी उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। और जो हमारे सिर्फ 5 सभासद उस बैठक में उपस्थित हुए। जनता ने चुनकर भेजा है, मुझे भी भेजा है, अन्य प्रतिनिधियों को भेजा है। मैं भी सभासद हूँ, वो भी सभासद है। सभी को अपनी जिम्मेदारियों का वहन जरूर करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत और मैं हूं कमल पिमोली। गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े मेलों में से एक बैकुंठ चतुर्दशी मेला कल यानी कि 17 नवंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बारी यह मेला राजनीति की भेंट भी चढ़ा हुआ है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यही सब जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका श्रीनगर की अध्यक्ष और साथ में कुछ सभासद। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका पहाड़ भारत में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आज आप सभी को पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहले जब ये मेला आयोजित होने वाला था तो 5 दिनों का था, अब 1 दिन का, आखिर ऐसा क्यों? 11 नवंबर को एक बैठक रखी गई थी जिसमें कि बोर्ड की बैठक रखी गई थी और उसमें डिसीजन होना था कि मेला होना है या नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां चल रही थी। तो उस बोर्ड बैठक में हमारे जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं रोहिता शर्मा जी, वो भी उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। और जो हमारे सिर्फ 5 सभासद उस बैठक में उपस्थित हुए और बाकी के 8 सभासद उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। तो शैलेश बगोली जी से वार्ता के क्रम में फिर वो बैठक रखी गई और जो ईओ का चार्ज है, प्रभारी चार्ज, वो उनको शशि पंवार जी जो सफाई निरीक्षक है नगर पालिका के, उनको दिया गया। और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो हमारा बैकुंठ चतुर्दशी का जो धार्मिक और पौराणिक महत्व है, मेला है, तो बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है वो 5 दिन का रखा जाए, उसमें ये डिसाइड हुआ था। और फिर उसके बाद अगले दिन 12 तारीख को उप जिलाधिकारी जी के साथ और एसओ सीओ श्रीनगर और नौटियाल जी और हमारे उस दिन अधिशासी अधिकारी उपस्थित हो गए थे। तो उस दिन और बाकी के 5 सभासद और जो श्रीनगर के और सिरकोट उफलडा समस्त क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति थे उस बैठक में उपस्थित हुए 12 नवंबर की। और सभी के बीच में ये फैसला लिया गया कि मेले को करवाया जाएगा। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि ये मेला भी जो बैकुंठ चतुर्दशी का जो भव्य मेला होता है ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरीके का सहयोग नहीं मिला। और सरकार के दबाव में जो अधिकारी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने इस तरीके से कार्य करा, सकारात्मक रवैया बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इस तरीके से ये मेला हम 5 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन का मेला करवाएंगे। मैम, जो मेला है अब 1 दिन का होने वाला है, तो पहले 5 दिन में जो है कि फड़ लगाए जाते थे, दुकानें लगाई जाती थी, तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। अब 1 दिन का मेला है, तो किस तरीके से इसकी पूरी रूपरेखा? जो ये 1 दिन का मेला नगर पालिका के द्वारा 17 तारीख की शाम को मेला होगा, 1 दिन का मेला होगा। और जिस तरीके से फड़ लगाई जाती थी, दुकानें, हमारे जो गरीब लोग थे वो उनको बेरोजगार का एक मौका मिलता था। गांव-गांव से लोग यहाँ पे इस मेले के लिए आते थे और लोगों की बहुत भावनाएं और आस्थाएं इस मेले से जुड़ी हुई है। तो मुझे आज बहुत ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला ये भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। और कोई भी फड़, क्योंकि जब हमें स्वीकृति नहीं मिली प्रशासन से तो हम इस मेले को, मतलब ये फड़, इसकी निविदाएं नहीं निकल सकती, इसलिए इसमें कोई भी फड़ और ये सारी चीज़ें, स्टॉल वगैरह लग नहीं सकते, झूले चरखी लग नहीं सकते। और मैं आप सबके समक्ष एक बात और लाना चाहती हूँ कि हम लोगों की बोर्ड बैठक फरवरी में हुई थी। फरवरी में निर्माण कार्यों की बोर्ड बैठक में फरवरी में हुई थी, उसके बाद से लेकर हम लोगों ने 3-4 बोर्ड बैठकें करी, लेकिन जो भाजपा के तथाकथित सभासद हैं वो उनका रवैया बिल्कुल बहुत नकारात्मक रहता है और वो विकास विरोधी रहता है। और क्योंकि वो, अगर उनको कोई भी तकलीफ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बोर्ड में आके बात करें, लेकिन वो बोर्ड में नहीं आते हैं, वो बोर्ड बैठक में उपस्थित ही नहीं होना चाहते हैं। तो इससे साफ झलकता है कि सिर्फ हर चीज़ को राजनीति से देखा जाता है, ये बहुत ही गलत बात है।
ये मेला था, सभी का मेला था और इससे बहुत सारी आस्था भावनाएं जुड़ी हुई थी। हमारा एक लंबा समय जो कोरोना में गया और जो हमारे बच्चे, इतने सारे स्कूल के बच्चों ने तैयारियां करी हुई थी और हमें बहुत कम समय मिला था और स्कूल के बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि मेला हो रहा है और स्कूल के जो टीचर्स भी उस मीटिंग में आए थे तो उनके द्वारा बहुत खुशी व्यक्त करी गई थी कि मेला हो रहा है और बच्चों ने बहुत उत्साह से तैयारियां करी थी। तो मुझे अपने शहर के बच्चों के लिए बहुत दुख हो रहा है कि आज इस तरीके, आज मतलब कुछ लोगों की गलत भावना और जो इतना निंदनीय इन लोगों ने काम किया है, इस वजह से ये मेला राजनीति की भेंट चढ़ गया। और कोई बात नहीं, लेकिन जो 17 तारीख को एक दिन का जो मेला करवाया जाएगा वो नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा और उसका जितना भी संपूर्ण खर्चा है वो मैं स्वयं के साधनों से वहन करूंगी। चलिए, जो भी मेले में खर्च होगा वो नगर पालिका अध्यक्ष अपने पर्सनल उससे खर्च करेंगी, ये नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है। और सभासदों के बोर्ड मीटिंग में ना आने से कितना कुछ काम पे प्रभाव पड़ा ये भी हम जान लेते हैं। तो उसके लिए वार्ड नंबर 1 के सभासद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं विकास कार्यों में, खासतौर से आप अपने वार्ड की अगर बात करें? जैसा कि आप सभी को पता है कि सिरकोट और इसके अलावा डांग क्षेत्र और उपफल्डा क्षेत्र जो कि ग्राम सभा से अभी नगर पालिका में आए हैं, नए क्षेत्र हैं और उन नए क्षेत्रों में विकास की बहुत आवश्यकता है। किंतु माह अप्रैल में जो बोर्ड बैठक हुई थी लेकिन उसमें कोई भी कार्य नहीं रखे गए और तब से लगातार जो है बोर्ड बैठकें हो रही हैं, उनके डेट आ रही है लेकिन वो क्योंकि सभी लोग नहीं आ रहे हैं उसमें, अगर सभी सभासद अगर उसमें आते तो निश्चित तौर पे हमारे जितने भी नए क्षेत्र के काम थे वो उसमें शामिल होते, लेकिन अप्रैल माह से हम अपने क्षेत्र के जो बहुत ज़रूरी काम हैं उनको नहीं रख पा रहे हैं। चलिए, और भी सभासद मौजूद हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि मैम, आपको जनता ने चुना, आपके वार्ड के जो लोग हैं कहते होंगे कि आखिर क्यों काम नहीं हो रहा है, तो आपका जवाब क्या रहता है? जी बिल्कुल कहते हैं और हमें सुनना पड़ता है और इसमें जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। हर बोर्ड मीटिंग में हम लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन अन्य सभासदों के उपस्थित न होने के कारण निर्माण कार्यों की जो सूची होती है, जो प्रस्ताव होते हैं वो नहीं रखे जा सकते हैं। तो इस कारण से हमारे नगर का जो विकास कार्य है वो बाधित होता है और मुझे इस बात पर ये कहने में कोई भी अफसोस नहीं है कि जनता ने चुनकर भेजा है, मुझे भी भेजा है, अन्य प्रतिनिधियों को भेजा है। मैं भी सभासद हूँ, वो भी सभासद है। सभी को अपनी जिम्मेदारियों का वहन जरूर करना चाहिए। चलिए, मैम से भी एक आखिरी सवाल जान लेते हैं कि मैम श्रीनगर में जो विकास कार्य हैं उन पर भी प्रभाव पड़ने की बात आप कह रहे हो कि कार्य ठीक समय पर नहीं हो पा रहे बोर्ड बैठकों के आयोजित ना होने से, आखिर क्या कारण है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो सरकार के द्वारा ईओ भेजे गए हैं, पहले 2 साल में 4 ईओ के बदल दिए गए हैं और जो अभी जो नए ईओ भेजे गए हैं रोहिता शर्मा जी, तो वो माननीय मंत्री जी द्वारा भेजे गए हैं और उस कारण के हमारे जितने भी निर्माण कार्य हैं, नाली निर्माण हो, पुस्ता निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, जितने भी निर्माण कार्य, लाइट लगनी है, काफ़ी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अभी काफ़ी लाइट की व्यवस्था होनी है, सारे निर्माण कार्य हमारे रुक गए हैं और वो 4 महीने से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। उनका कहना ये होता है कि मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है, तो ऐसे में नगर पालिका कैसे चलेगी? सारे निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं और माननीय मंत्री जी ने जो बहुत अच्छे ईओ यहाँ पे भेजे हैं उनका कोई पता नहीं है, वो नगर पालिका में उपस्थित कब होते हैं नहीं होते हैं, वो कोई पता नहीं है। और माननीय हमारे मंत्री जी इतना प्रेशर नगर पालिका के ऊपर बना रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है और ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता सब देख रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो ये हरकत करते हैं ये बिल्कुल बहुत निंदनीय है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। चलिए, राजनीतिक से इतर एक आखिरी सवाल क्या वैसे आप क्या शुभकामनाएं संदेश देंगे बैकुंठ चतुर्दशी के मेले पर श्रीनगर की जनता को? मैं समस्त श्रीनगर की जनता को, प्रदेशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भारी संख्या में बैकुंठ 17 तारीख को जो हम नगर पालिका एक दिन का मेला करवा रही है उसमें आप भारी संख्या में उपस्थित हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस मेले में सांस्कृतिक संध्या होगी, भजन संध्या होगी और उस भजन संध्या में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए और जो ये कमलेश्वर महादेव जी हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। और काफ़ी लोग यहाँ पे बच्चों की मन्नत के लिए आते हैं, तो
जहाँ से भी जो भी लोग आए उनको कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो, हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, गढ़वाल क्षेत्र की पौराणिकता और यहाँ की संस्कृति को संजोए हुए बैकुंठ चतुर्दशी मेला कल यानी 17 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। और हालांकि इस बार यह मेला एक दिन का आयोजित किया जाएगा और इससे बीते 2 सालों से यह मेला कोविड की वजह से आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार एक दिन के लिए यह मेला आयोजित किया जाएगा। कमल बिमोली, पहाड़ भारत।